और हम हमारे तमाम टीम की जानिब से मोहम्मद दानिश साहब को भी मुबारकबाद देते हैं कि उनको यहाँ से वार्ड प्रेसिडेंट चुना गया। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ एक मामूली सा मजलिस का कारकुन। शुरुआत मैंने मजलिस का एक खादिम बन के किया हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे वो इज्जत दी कि आपके सामने मैंने असद साहब को मलाड़ मालानी में भी लाया और उनके बाजू में मैं बैठा था, वो है इरफान खलीफा। यहाँ की लोगों की सोच, यहाँ मुसलमान आबादी बहुत होने के बावजूद भी एमआईएम को पनपने नहीं देना है। ये किसकी चाल है? ये कांग्रेस और बीजेपी की चाल है। आज सदन में मेरा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब हर मसले पे आवाज उठाता है तो मुझे फख्र होता है कि मैं उस पार्टी से हूँ, ना कि दल्लों के जैसा छुपने वाले पार्टी से हूँ। और आज हमारे ये जो इलेक्शन का है एमएलए का, इसमें आप देखे रहेंगे मजलिस ने इलेक्शन नहीं लड़ी। इसका मतलब ये नहीं मजलिस बिक गई या कुछ हो गया। भाई हमारे असद साहब की बहुत बड़ी कुर्बानी रही है। इरफान खलीफा की तो इतनी सी भी कुर्बानी नहीं है। अगर मेरे 10-12 साल अगर वेस्ट होते हैं तो कुछ भी कुर्बानी नहीं है। जो पार्टी लेके चलता है वो पार्टी वाले को बहुत फर्क पड़ता है कि अगर एमएलए इलेक्शन ना लड़े तो कैसा लगता। भाई ये कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अपने एक मुसलमान भाई को जिताने के लिए हुई है। क्योंकि इसके बाद जो हुआ था यहाँ पे हो क्या रहा है, कुछ मुसलमान हमारे बीजेपी में भी है। ठीक है, सियासत है, सियासत करो, हम सियासत के लिए मना नहीं करते। अगर बीजेपी हमारे मस्जिदों के मदरसों के लाउड स्पीकरों तक आएगी, तुम्हारे जुबान पे ताले क्यों लगते? अगर साथ दे रहे हो तो सवाल करो ना उनसे, उनके गिरेबान पकड़ो कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो तुम यहाँ हिंदू मुसलमान की सियासत मत करो। अगर ये माइक, ये अपना स्पीकर और लाउड स्पीकर की बात करते हैं मस्जिद और मदरसे के, तो भाई मैं बोलता हूँ इसमें एक वर्ड और भी मिलाओ ना, हर धर्म का मिलाओ, तब समझ में आएगा कि भाई हमको मुसलमानों को टारगेट नहीं कर रहे, ये कहीं ना कहीं मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। और हमारे लोग जो है वो घरों में बैठ के सिर्फ डिस्कस करते। भाई डिस्कस करने से नहीं होता है, घरों से बाहर निकलना पड़ता है। आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मजलिस की एक छोटी सी कॉर्नर मीटिंग ऐसा मत समझो, ये यहाँ से एक शुरुआत है। जबकि देखा जाए तो लोगों का मजमा होना चाहिए यहाँ पे। ये हम अपने लिए नहीं आए, कुछ यहाँ से आवाज़ जो उड़ती है तो भाई एमएलए तक के जाती है, एमपी तक के जाती है। मालोनी को क्या कर दिया गया है? मालोनी को दरगुजर कर दिया गया, चाहे वो एमएलए हो चाहे वो एमपी हो। सबसे ज्यादा नशा मालोनी में, खड्डे मालोनी में। तो भाई आप जीतते किस लिए हो? सिर्फ वीआईपी कारों में घूमने के लिए, बड़े बड़े होटलों में रहने के लिए और बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहने के लिए? अगर पब्लिक से जीतते हो तो पब्लिक का काम करना आपका फराइज बनता है। और ये फराइज, ये हमारा सवाल है। हम जब वोट डालते हो तो हमको सवाल करने का हक है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग अपने पर्सनल इससे भी डर जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे सियासत ऐसी हो गई है कि जो आवाज़ उठाएगा उसके ऊपर कोई ना कोई केस उसको जमा। तो भाई यहाँ से मजलिस ने, आज मुझे फख्र हो रहा है कि यूथ प्रेसिडेंट गुलाम हुसैन साहब को, जो उनकी जो जज्बा देखता हूँ तो मैं खुशनसीब हूँ कि ऐसे नौजवानों को और मैं वेलकम करना चाहता हूँ। जो भी मजलिस में जुड़ना चाहते, हमारे यहाँ पे पूरी टीम बैठी है, इनसे राब्ता करें, मिले, हमारे कंधे से कंधा मिलाएं। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह मलाड़ मालोनी से सिर्फ मजलिस की तोती बोलेगी इंशाअल्लाह। आप सिर्फ साथ दो, हम जेलों में जाने से डरते नहीं है, घबराते नहीं है। ये हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी की भी एक सुन्नत है, जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी करके दिखाया। आप ये मत समझो कुछ लोग आपको गुमराह करते, ओवैसी ऐसा बोलता फिर भी जेल में क्यों नहीं जाता। हिस्ट्री उठा के देख लो, कितनी मरतबा जेल गए, मार खाए, इतना पैसा होने के बाद उनको सियासत करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो भाई सिर्फ कौम और मिल्लत की फिक्र करते हैं। तो अपना भी फर्ज बनता है हम छोटे से आदमी से सिपाही बन के कंधे से कंधा मिला के उनके लिए आवाज़ उठाए, उनके साथ में आवाज़ से आवाज़ मिलाए। चाहे मालोनी का हो इशू, चाहे मलाड़ का हो, चाहे पूरे हिंदुस्तान का हो। आज मेरा सदर जब देश की बात आती है, जब प्रूफ करना पड़ता है कि भाई हिंदुस्तान के मुस्लिम को आज भी शक करते हैं, कुछ ये नाजायज लोग शक करते हैं, हमको प्रूफ करना पड़ता है। तो भाई देखो, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, कोई और नहीं है। फिर भी उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, वो वहां शख्स रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया को, लेके बाहर कंट्री में जाओ, अपने देश को ऊपर लेके जाओ।
हिंदू मुस्लिम का एकता जब रहेगा ना, तब देखो हमारे देश को कोई हिला भी नहीं सकता इंशाल्लाह।